कल रात को मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे फॉर कार्डियो Q&As। मुझे सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की सवाल आते हैं और सबसे ज़्यादा जो मुझे लोग नज़र आते हैं कार्डियो के सवाल पूछते हुए, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो कम खाते हैं और ओबीज हैं। ज़्यादातर हमारी नेशन वाइड बल्कि वर्ल्ड वाइड मैं कहूँगा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैलोरीज कंज्यूम कम करते हैं और साथ साथ हम ओबीज हैं। हम कैलोरीज बर्न नहीं करते। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ने फिटनेस इंडस्ट्री में दो बड़ी सर्जेस की। इन 1964 नाइकी आया अपने रनिंग शूज के साथ, जिसपे हम लोगों ने ये देखा कि ये जो भागना है ये सिर्फ एथलेटिक परफॉर्मेंस या सॉकर खेलते हुए आपने नहीं भागना। गेम्स के अलावा भी रनिंग इटसेल्फ एक स्पोर्ट है। रनिंग स्पेसिफिक स्नीकर्स आए, रनिंग बिकेम द थिंग। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब तक बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा मशहूर नहीं कर दिया था, द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो लोग जानते थे वाज रनिंग। सन 2000 की हम बात कर रहे थे, क्रॉसफिट की एंट्री हुई एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग बहुत सारा वेट लिफ्ट करना शुरू हो गए और साथ साथ भागना शुरू हो गए। इनको कहा जाता है अमंग एथलीट्स हाइब्रिड एथलीट्स। हाइब्रिड एथलीट्स वो हैं जो बहुत ज्यादा वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कार्डियो भी कर लेते हैं। द प्रॉब्लम विद हाइब्रिड एथलीट्स इज कि ये किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइज नहीं करते। एक हाइब्रिड एथलीट आपको मैराथन विनर्स में से नहीं मिलेगा और एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आपको कार्डियोवैस्कुलरली फिट नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट बेसिकली इट इज दैट इंटरफेरेंस इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर आप कार्डियो को यूटिलाइज करना चाहते हैं एज अ टूल फॉर योर लाइफ, be it fat loss, mood, whatever it may be, हम ज्यादातर फैट लॉस की बात करेंगे। तो there are three primary ways कि आप कार्डियो को यूज कर सकते हैं। There is low intensity steady state cardio, LISS क्या होती है? आप वॉक कर रहे हैं या आप साइकिल कर रहे हैं कोई गाना गाते हुए, या आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन पे हैं। नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटी जिसको जोन 1 ट्रेनिंग कहते हैं, जो आपको बिल्कुल भी फटीग नहीं करता। एक कॉन्वर्जेशन अगर आप करें तो कोई बता भी नहीं सकता कि आप बैठे हैं या चल रहे हैं। इसको कहते हैं लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। ये क्योंकि आपको फटीग नहीं करती, तो जितनी भी आप लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करें, इट इज मोस्टली एक्सेप्टेबल। वन वे दैट यू कैन गेट बैक एट मी इज कि आप 8000 स्टेप्स चलते हो और आप कल 1 लाख स्टेप्स चल रहे हैं, तो नहीं, नॉट बाय दैट अमाउंट। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट जो है आप कर सकते हैं एंड इट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज given these caveats. So low intensity steady state can be done before or after your workout, doesn't really matter. अगर आप let's say 1 घंटा वॉक करने के बाद भी अगर आप strength train proper कर सकते हैं, तो I don't think it should be an issue. The other form of cardio that we'll discuss is medium intensity cardio, या इसको कहेंगे zone 2. Zone 2 की definition जो निकाली है साइंसदानों ने, वो ये निकाली है कि कोई भी वर्कआउट जिसमें आप एक कॉन्वर्जेशन होल्ड कर सकते हैं। आप जो कहें अगला समझ सके, लेकिन साथ साथ ये भी समझ जाए कि आप कार्डियो कर रहे हैं। You know, you're into a jog and speaking to one of your friends over the phone, तो फिर I went there. This is what I would call being able to hold a conversation but also be training in zone 2. इसको कहते हैं medium intensity cardio. ये normally लोग for bouts of 20, 30 up to all the way 4 hours का एक मैराथन होता है for a level beginner. So in that case, you are able to do this workout for a long period of time. Medium intensity cardio. फिर हम आते हैं high intensity interval training. HIIT कोई चीज़ नहीं है, high intensity training नहीं है, high intensity interval training है। ये इसलिए क्योंकि आपका कार्डियो इतनी जोर से आ रहा है, आप इतना जोर लगा रहे हो कि आप 45 सेकेंड्स टू अ मिनट से ज़्यादा वो जोर नहीं लगा सकते। You will go all out and burn the maximum amount of calories you can in that 45 second to 1 minute sprout. उसके बाद आप रेस्ट करेंगे, फिर रिकवर करेंगे और फिर दोबारा करेंगे। इन कार्डियोज को एक्सप्लेन करते हुए हम एक मोडालिटी को जो छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं कार्डियो विथ वेट्स, कार्डियो इन स्पोर्ट्स, कार्डियो इन क्लासेस। बहुत सारी जनरल क्लासेस इस वक्त अवेलेबल हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए, और कुछ आपको कराती हैं लो इंटेंसिटी, मीडियम एंड हाई, कुछ आपको इनके ब्रेक्स में डिफरेंट कराती हैं, एंड दीज आर बेसिकली अ मिक्स एंड मैच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोज दैट वी डिस्कस्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, क्योंकि आप लोगों ने सवाल किए हैं बहुत सारे। ये सवाल जो हैं ये मैं कपल कर रहा हूँ कुछ साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग सेम चीज ही पूछ रहे हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट आई गॉट वाज, बाबर भाई कार्डियो आफ्टर और
बिफोर वर्कआउट, सेम ट्रेनिंग सेशन। पहली बात तो ये है कि क्या आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो हर ट्रेनिंग सेशन में ज़रूरी चाहिए? नॉट द केस। आप अगर हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट की निकाल सकते हैं और उसमें से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेन करें, 2 दिन कार्डियो करें, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर 99% ऑफ द मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस गोल्स आई हैव सीन। इस केस में आप अपने कार्डियो डेज सेपरेट रखेंगे एंड समथिंग लाइक मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो पे आप फोकस करेंगे। गेट इनटू अ जॉग, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। लेट्स से आप पहले दिन वॉक कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको ओवरलोड करते हुए वॉकिंग का टाइम कम हो जाएगा, जॉगिंग का ज़्यादा हो जाएगा। एट द स्टेज दैट आई एम एट दिस पॉइंट इन टाइम गाइज, मैं करता हूँ स्प्रिंट्स के साथ जॉग। इन द टाइम जब मैं हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स कर रहा होता हूँ, इन बिटवीन दो स्प्रिंट्स आई डोंट वॉक, आई यूजुअली डू अ लाइट जॉग इन बिटवीन। तो यू कैन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड इट एज टाइम गोज ऑन। लेकिन अगर आप एक सेशन में अपना कार्डियो करना चाह रहे हैं तो वो लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट है, अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम स्लो साइकिल चलाते हुए जिम जा रहे हैं, इस तरह कोई काम कर रहे हैं, तो आप बेशक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन से पहले कर लें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जहां पे 3 आउट ऑफ 10 से ज्यादा एफर्ट लग रहा है ऑन अ परसीव्ड रेटिंग, आपकी कितनी उसके अंदर एफर्ट लग रहा है, एफर्ट आपका अगर 3 on 10 भी लग रहा है, देन दैट काउंट्स एज लेस। उसके ऊपर आप मीडियम इंटेंसिटी पे आ जाएंगे। आई डू नॉट advise most of my clients to do any kind of proper cardio workout before they do their training session, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए मुझे आप चाहिए फ्रेश। जब हम मसल बिल्ड करें, I want that first set to be able to be performed as best as it can, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, हम दिहाड़ी की बात नहीं कर रहे। इन द इवेंट कि आपको एक ही दिन में कपल करना है अपना मीडियम इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सेशन, इन दैट केस वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड देन गो फॉर कार्डियो। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम और कवर कर लेंगे कि प्री एंड पोस्ट वर्कआउट you can do less whenever you want. It is not a necessity कि पहले या बाद में। लेकिन अगर हम मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर हम दौड़ लगा रहे हैं फुल स्पीड पे, प्लीज अपना वर्कआउट पहले कर लो। नेक्स्ट सवाल, बाबर भाई, बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज टू बर्न फैट and effective. अच्छा, best exercise to burn fat and effective is the exercise that you'll stick to, as unfortunate as it is. कार्डियो करने के जितने तरीके मैंने बताए हैं, सिर्फ वो नहीं है। बहुत सारे लोग अगर डांस करते हैं, they burn lot of calories. आप बैडमिंटन खेलते हैं, you burn lot of calories. Swimming, there are so many activities. बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैंने देखा है, बैडमिंटन खेलते हुए बहुत लोगों को मैंने वेट लूज करते हुए देखा है, 2-2, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं, इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं पता नहीं चलता। बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो इज द वन दैट यू विल कंटिन्यू टू डू कम व्हाट में। जो कार्डियो इजी लगे वो कार्डियो आपके लिए इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, और द वन दैट यू हेट द लीस्ट परहैप्स। एक और सवाल आया, सवाल ये है कि मैं जितना कार्डियो करता हूँ मैं उतनी ज़्यादा मैं अडेप्ट कर जाऊँगा। लोग ये डर रहे हैं कि आज अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो रनिंग पे मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी एंड लेटर ऑन मैं कैलोरीज कम बर्न करूँगा। तो सवाल ये है, क्या हमें मसल को कंफ्यूज रखना चाहिए? एक दिन हम जॉग करें, एक दिन हम एलिप्टिकल करें, एक दिन हम असॉल्ट बाइक करें, इस तरह क्या कार्डियो सेशंस को ब्रेकअप करना चाहिए? माई आंसर टू दैट इज नॉट नेसेसरली, इन माई हम्बल ओपिनियन, एंड आई हैव नो साइंटिफिक बैकिंग टू बैक दिस अप। मेरे ख्याल में आप एक फॉर्म ऑफ कार्डियो चूज करें और उसको थोड़ा टाइम दें, बिल्ड ऑन इट, उसको चांस दें। लेट्स से आपने रनिंग शुरू की, इट इज़ योर सेकंड डे रनिंग, और आप कहते हैं यार इससे तो मेरे शिन स्प्लिंट्स आ रहे हैं, अब मैं रनिंग नहीं करूँगा, अब मैं साइकिलिंग करूँगा। ये कर करके यू आर जस्ट गोना एग्जॉस्ट आउट योर ऑप्शंस यार। आई वुड सजेस्ट फाइंडिंग अ कार्डियो, doing it for the time that you can enjoy it, and then continuing with that. Next question is cardio for severe back issues and obese. Severe back issues and obese. In general, एक लाइट इंसान जब जंपिंग जैक्स लगाएगा और बहुत स्पीड में बहुत सारे लगाएगा तो उसके मसल टेस्ट, उसकी बॉडी का इम्पैक्ट शायद फ़र्क होगा उससे जो बहुत भारी होगा। जिसका वेट ज़्यादा होगा उसके जॉइंट्स पे, उसके बोन स्ट्रक्चर पे, उसके मसल पे इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़्यादा पड़ेगा। तो एनीबडी दैट इज़ आइदर स्टार्टिंग आउट कार्डियो या यू वेरी ओबीस टू बिगिन विथ, डोंट स्टार्ट जंपिंग मैन। कोई वॉक, कोई साइकिलिंग, रिकम्बेंट बाइक्स भी बहुत अच्छी हैं इसके लिए।
एनी एक्टिविटी जो आपके जॉइंट्स पे कम स्ट्रेस डालती है, इलिप्टिकल इज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्विमिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। स्विमिंग आपके जॉइंट्स को इनफैक्ट सिक्योर करती है एंड इट हैज़ ब्लड गोइंग थ्रू योर जॉइंट्स एंड इंक्रीजेज देयर हेल्थ ओवर टाइम। तो हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेज जिनमें कम से कम आपका जोर लगे, वो मेरी सजेशन है आपको कि उस तरह का कार्डियो करें। तो टू कवर दिस अप रियल क्विकली, इफ यू हैव सिवियर बैक इश्यूज एंड और आर ओबीस, I would suggest low intensity steady state cardio। अगला सवाल ये आया है, कार्डियो एट होम क्वेश्चन मार्क। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी मसल बिल्डिंग भी इन द होम की है एंड कार्डियो भी इन द होम किया है। सम ऑप्शंस, लंजेस, रिवर्स लंजेस, एक आप 2x2 की कैद में भी खड़े होके लगा सकते हैं और वो कैलोरीज भी बहुत बर्न करेगा और मसल भी बिल्ड करेगा। मसल बिल्डिंग का रूल अगर कोई रेपिटेशंस में है तो वो ये है कि 5 रेप से लेके 30 रेप तक जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम कैलोरीज बर्न करेंगे। अब आप सोचें, आपने 1 मिनट की दौड़ लगाई, 1 मिनट की दौड़ में आपका पर लेग तकरीबन 50 रेपिटेशंस हैं, तो इन दैट केस ये एक्सरसाइज मसल बिल्ड नहीं कर रही। तो इन द इवेंट कि यू वांट टू डू कार्डियो एट होम, माय सजेशन इज टू डू स्किपिंग, जंपिंग जैक्स, कोई गाना लगा के डांस कर लो यार, या इफ यू वांट, माय फेवरेट इज लंजिंग इन अ प्लेस, builds muscle, burns fat, all the good stuff. Can strength training replace cardio? बॉडी बिल्डर्स पूरी दुनिया में जब अपनी कटिंग साइकिल शुरू करते हैं, ये अगेन दिस इज द गोल्डन एरा, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टाइम, हाई रेपिटेशंस लो रेस्ट पीरियड्स पे अपने मसल को ट्रेन करते हैं, जिसमें उनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बेहतर होती है। कैलोरीज तो बर्न होती हैं, यू आर बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। तो इसमें गोल्डीलॉक्स इक्वेशन में इशू क्या है? इशू ये है कि यू नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ एनी वैल्यू। आपकी मसल भी बिल्ड हो रही है स्लोली, आपका फैट भी बर्न हो रहा है स्लोली, लेकिन अगर आप एक हार्ड सेट ऑफ 8 लगा लेते और उसके बाद 20 मिनट कार्डियो कर लेते तो नेट बेनिफिट उसका आपको ज़्यादा होता। फॉर पीपल हु हेट कार्डियो, कैन आई डू बारबेल कॉम्प्लेक्सेस? क्या मैं क्रॉसफिट कर सकता हूँ? क्या ये चीज़ें कैलोरीज बर्न करेंगी? बिल्कुल करेंगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटीज़ में है, कार्डियो नेसेसिटीज़ में नहीं है। एक सवाल आया है, एग्जॉटिकली लीन बाबर भाई, वेयर टू स्टार्ट कार्डियो? मैंने कुछ फेजेस बनाए क्योंकि मैंने खुद बहुत कुत्ते के बच्चों वाला कार्डियो किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने उसके कुछ स्टेजेस बनाए जिससे नॉर्मल एक इंसान फ्रॉम अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक एक्टिव लाइफस्टाइल पे कार्डियो में आ सकता। पहली स्टेज है कि अगर आप 8000 स्टेप नहीं वॉक कर पा रहे दिन में, एक पीडोमीटर ले लें, घड़ी ले लें, एक अंगूठी ले लें, अपने फ़ोन को जेब में रख लें, तरीके बहुत सारे हैं, आपको अपने स्टेप्स करने हैं कैलकुलेट। अगर 8000 से कम कदम आप चल रहे हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता 8000 पे लें। अगर आप 2 पे हैं तो अगले हफ्ते 3 पे चले जाएं, उसके 2 हफ्ते बाद 4 पे आ जाएं, 5 पे आ जाएं, इवेंचुअली आप 8000 स्टेप्स पे आ जाएं। 8 to 10,000 स्टेप्स वो कहता है कि इतनी एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है कि आप 10,000 स्टेप्स आराम से एवरी डे कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं। इसमें मैं कहूँगा अब 20 मिनट्स का 3 days a week कार्डियो सेशन ऐड करते हैं फैट लॉस के लिए, वेरी नाइस। इन माई एग्जॉटिकली लीन गेम, प्राइमरी ड्राइवर तो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कार्डियो तो हमारा नॉज है। नॉज मारेंगे कब? जब गाड़ी सीधी होके फुल स्पीड पे अपनी रफ्तार पकड़ ले तो दबाने का मजा है। 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो 3 times a week इन द 10,000 स्टेप्स। ये नहीं है कि 10,000 स्टेप अलग करने पर गाड़ी उतार के आपने 20 मिनट कार्डियो करना है, वही जो आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं उसी के अंदर 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग कर लें, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा सा एलिवेटेड हो। इसके बाद इसकी एक लिमिट सेट है बॉस, मैं कितना ओवरलोड, कितने दिन कार्डियो और कितने स्टेप्स कर सकता हूँ। होता ये है कि जो काम हम करते हैं उसके रेट ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो डिमिनिश होते चले जाते हैं। 10,000 स्टेप्स तकरीबन 400 कैलोरी बर्न करता है, 20,000 स्टेप्स 800 नहीं करता, तकरीबन 700 करता है, और 30,000 स्टेप्स 1200 नहीं करता, तकरीबन 1000 करेगा। एज योर स्टेप काउंट्स कीप्स इंक्रीजिंग, उसके जो रिटर्न्स आपको आ रहे हैं दे कीप डिमिनिशिंग। आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता लो बैटरी मोड में चली जाएगी एंड यू विल बर्न लेस कैलोरीज ओवर टाइम। तो अगर इसकी कोई लिमिट हमें सेट करनी हो
तो ऑन अ डेली वैल्यू आई वुड सजेस्ट 20,000 से ऊपर कदम ना करें एंड 5 डेज अ वीक से ऊपर आप कार्डियो मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर ना करें. Those are my recommendations, man. So to cover it all up, get 8 to 10,000 steps in. Once you've done with that, 10,000 steps चल रहे हैं, get 20 minutes of cardio twice a week. Maximum limit 20,000 steps and 30 minutes of cardio 5 times a week. इससे ऊपर नहीं बॉस. कार्डियो के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है और कितने मिनट्स करनी चाहिए? कार्डियो के लिए बेस्ट एक्सरसाइज वो है जो आप कर सकें जिंदगी भर आराम से बिना फटीग हुए. और अगर आप लो इंटेंसिटी वॉक टाइप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट टू टेक इट एट लीस्ट 20 मिनट्स. और अगर आप कर रहे हैं सम काइंड ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या मीडियम इंटेंसिटी, तो आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 10 मिनट के सेशंस आप करें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो फॉर एवर हाउ? दैट्स माई प्लान मैन. माई प्लान इज कि अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो को साथ लेके ज़िंदगी भर चलना है तो उसका स्केलेटल प्लान कैसे बनेगा? मेरी सजेशन ये है कि 6 बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स जो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा करेंगे. आपका लेग प्रेस, आपका हिप हिंज, आपका हॉरिजॉन्टल पुश, आपका हॉरिजॉन्टल पुल, आपका वर्टिकल पुश, आपका वर्टिकल पुल. ये 6 एसेंशियल मूवमेंट पैटर्न्स अगर हम कर रहे हैं तो आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ डन फॉर इन द वीक. 2 दफ़ा हफ्ते में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, 2 दफ़ा हफ्ते में हम किसी भी किस्म का कार्डियो फॉर अबाउट हाफ एन आवर कर लें, we're good to go. Exotically lean, forever longevity, mood, benefits, maximum 45 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन रखें, 30 मिनट्स का कार्डियो सेशन रखें, गुड टू गो मैन. सर काइंडली वेट गेन करने के लिए कुछ बता दें. यार पहली बात तो ये है कि मैं और जितने व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, वी हेट यू बिकॉज ज़्यादातर हम लोग वेट लॉस के इशू में पड़े हुए हैं. अगर वेट गेन इज़ अ गोल दैट यू हैव इन लाइफ मैन, आप जिंदगी में जीत रहे हो, विनर हो आप, विनर. बांग्लादेशी स्टडी एक आई थी ऑन पीपल दैट वर डूइंग मैनुअल लेबर. स्टडी आई थी कि जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते थे और थोड़ा सा काम करते थे, उनकी एपेटाइट में कोई खास चेंजेस नहीं आते थे. लेकिन जहां वो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा से बहुत ज़्यादा पे इंक्रीज करते हैं, वहां एकदम से उनकी भूख जो है वो खुल जाती है. तो कार्डियो एज अ वेट गेनिंग, आपकी भूख खोलने के लिए मॉम आई एम हंग्री टाइप सप्लीमेंट, कार्डियो को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं और आप एक सरप्लस में हैं, विनर तो आप थे और आप हैं बॉस. अब कुछ मजे मजे का सवाल आए बॉस. लूज स्किन अराउंड बेली, हाउ टू रिड्यूस? यार 99% चांस है कि आपकी जो लूज स्किन है वो फैट है और इवेंचुअली चली जाएगी. लूज स्किन का मैंने ज़्यादातर जो इशू देखा है वो उन लोगों में देखा है जो कार्डियो ज़्यादा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करते हैं. उनका एक लेवल पे आके ना बॉडी जो है वो फैट छोड़ता ही नहीं है. मसल तो ख़त्म कर चुकी होती है बॉडी, फैट वो छोड़ नहीं रहा होता. और उनका फैट जो है वो उनको डिफरेंट जगह पे लाइक लूज स्किन नज़र आता है. एंड यू नेवर गोना बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि फर्दर फैट लॉस तो बॉडी कर नहीं रही. उसके लिए फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपना मेटाबॉलिज्म रेज करने के लिए. Either that or eat even less and move even more, which is a recipe for disaster, I'm telling you first hand, man. Next question is, I have knee pain due to my weight. Can I squat? You can squat with knee pain. एक तरीका है जिसको हम कहते हैं बॉक्स स्क्वाट. आप जब भी एक कुर्सी से उठ के खड़े होते हैं तो आप अपने नीज पे प्रेशर नहीं डालते. बॉक्स स्क्वाट भी उसी तरह काम करता है कि आप एक कुर्सी पे बैठें और उठ जाएं. ये आपके नीज पे मिनिमम प्रेशर डालता है. एज एन एक्सरसाइज आप 100 उठक बैठक लेट से एक सेशन में कर सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली उसको ओवरलोड कर लें. एज टाइम प्रोग्रेसेस एंड योर नीज गेट यूज्ड टू इट, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव ओवरलोड टूल होगा उस सीट की हाइट नीचे कर दें ताकि आप और नीचे तक बैठ पा रहे हैं. एक टाइम आएगा जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते आप स्क्वाट कर सकेंगे और आपको अपनी नीज में दर्द नहीं होगा. दिस इज हाउ आई ट्रेन सर्टेन क्लाइंट्स दैट आई हैव दैट हैव सफर्ड फ्रॉम स्कोलियोसिस एंड हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स. बॉक्स स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे ही कोई बैठ के उठ सकता है, अगर इतना ही कोई कर सकता है
तो यही करना हमारे लेग प्रेस मूवमेंट के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो मैम। इसी टाइप के बहुत सारे और सवाल आए हैं जिनको अब हम टैकल कर लेते हैं, क्या ख्याल है। एक आया है, बाबर भाई आप डेली कितने आवर्स जिम करते हैं? तो बाबर भाई डेली जो है वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन मिनिमम 45 मिनट्स का और मिनिमम एक कार्डियो सेशन 5 टाइम्स अ वीक आधे घंटे का जरूर करते हैं। दिस इज माई बेयर मिनिमम। 5 टाइम्स अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 5 टाइम्स अ वीक कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 45 मिनट्स, कार्डियो 30, ये मिनिमम है। और बाबर भाई एक्चुअली क्या करते हैं इस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल बॉस, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि कार्डियो के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हम लोगों का उसको जज करने का जो टूल है दैट इज ब्रोकन। हम लोग रैंक करते हैं एक्सरसाइजेस को बेस्ड ऑन हाउ मच फैट लॉस दे गिव यू। इससे भी बदतर तरीका फैट लॉस को देखने का ये है कि इन द मोमेंट आप फैट लॉस कितना कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को कराई है, इतने सारे लोगों को कराई है जो कभी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था वो स्ट्रेंथ ट्रेन करेंगे, एंड उससे उनका मेटाबॉलिज्म रेज हुआ है। बहुत सारे लोग जिनका वेट स्टक था, बहुत सारे लोग जो कार्डियो जंकीज थे जिन्होंने भाग भाग के 10 साल से अपनी फिजिक में कोई चेंज नहीं देखा था, उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बहुत बेनिफिट्स लिए हैं। ऑल इन ऑल कार्डियो इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर योर लाइफ इन जनरल, फॉर योर मूड, फॉर योर एक्सपीरियंसेस। यार मैं अपने बच्चे के साथ और उसके दोस्तों के साथ बर्फ पानी खेलता हूँ। दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आई कुड नॉट हैव गॉटन हैड आई नॉट हैड कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ। मैं हर जुम्मे एक स्प्रिंट बिना किसी वार्म अप के मारता हूँ, कोई मेरा हैमस्ट्रिंग नहीं खिंचता, कुछ नहीं होता। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्योंकि मेरी हाई है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थकता नहीं हूँ। आई रिकवर रियली क्विकली बिटवीन सेट्स। मुझसे आप एक डेडलिफ्ट का बहुत हैवी सेट लगवा लो, उसके बाद मुझे बोलो एक दौड़ लगा के दिखाओ, मैं भाग लूँगा। आपकी वर्क कैपेसिटी जो आपका कार्डियो इंक्रीज करता है, इसका कोई मैच ही नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फील्ड में देयर इज नथिंग दैट कैन इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ जितना कार्डियो कर सकता है। माई सजेशन टू यू इज एवरीबडी शुड डू कार्डियो, बट इट्स नॉट द बेस्ट टूल फॉर फैट लॉस. Thank you very much. And if you have any questions regarding cardio, if you want your boy to do more of this stuff, अगर और कोई सवाल जवाब हैं तो कमेंट्स में लिखो ना, हम वीडियो बनाएंगे. See ya.